हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और अपने अपने मंजिल को पाने में जी जान से जुटे हुए होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग ज्योग्राफी का अध्ययन करेंगे और ज्योग्राफी में दोस्तों हम लोग आज भारत का भूगोल अर्थात इंडियन ज्योग्राफी के बारे में पढ़ेंगे। जिस तरीके से हमने बीपीएससी को बिहार स्पेशल को कंप्लीट करने के लिए एक पूरी चार्ट को मैंने आपको क्या बताया था दोस्तों, एक विस्तृत जानकारी दिया था कि अगर आपको बिहार स्पेशल को कंप्लीट करना है तो आपको इन टॉपिकों को कंप्लीट करना चाहिए। ठीक उसी प्रकार क्या करेंगे दोस्तों, हम लोग इंडियन ज्योग्राफी को कैसे कंप्लीट किया जाए और इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक पढ़ना चाहिए, उन टॉपिकों के ऊपर हम लोग एक नज़र देंगे, है ना। और वो ये है दोस्तों, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत हम लोग सबसे पहले भारत का समान परिचय के बारे में पढ़ेंगे, है ना। भारत का एक समान परिचय, ये हमारा सबसे पहला टॉपिक होगा। उसके बाद हम लोग भारत के भूगोल को 3 भागों में बांटकर पढ़ेंगे। क्या हमने बताया दोस्तों कि सबसे फर्स्ट जो वीडियो होगा इंडियन ज्योग्राफी से संबंधित वो होगा दोस्तों भारत का एक समान परिचय, है ना। अर्थात उसमें हम लोग भारत का नाम भारत क्यों पड़ा, भारत का नाम भारत के अलावा और कौन कौन से है, इसको संविधान में कौन नामों से पुकारा गया, या भारत में सबसे पहले कौन लोग निवास करने आया, है ना। ये सभी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। भारत का ग्लोब पे स्थिति क्या है अर्थात मानचित्र पे स्थिति क्या है, ये हम देखेंगे। साथ ही ये भी हम लोग देखेंगे कि भारत कितने पड़ोसी देशों से सीमा बनाती है और कौन से देशों से सबसे अत्यधिक सीमा बनाती है, ये सब भी हम लोग देखेंगे। साथ ही भारत से कौन कौन से रेखाएं गुजरती है ना, और कितने राज्यों से गुजरती है, ये सभी चीज़ों के बारे में हम लोग भारत के समान परिचय के अंतर्गत देखेंगे, है ना। अर्थात आपको भारत के समान परिचय में भारत के बारे में विस्तृत जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगा कि भारत का नाम भारत क्यों पड़ा, भारत को भारत के नाम के अलावा और कौन से नामों से जाना जाता है, ग्लोब पे इसकी स्थिति क्या है, इसका अक्षांशीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार, ये तमाम जो जानकारी है दोस्तों, जहाँ से भारी मात्रा में प्रश्न पूछे जाते हैं। वर्तमान में भारत में कितने राज्य है, कितने यूटी यूनियन टेरिटरी अर्थात केंद्र शासित प्रदेश है, ये सभी चीज़ों के बारे में इसमें आपको जानना है ना। तो आप क्या करें दोस्तों, बस शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो को देखें और देखने के बाद चीज़ों को समझने की कोशिश करें। और अगर आपको फिर भी कोई परेशानी होती है तो आप हमारे चैट बॉक्स में कमेंट करेंगे, है ना दोस्तों। चलिए, तो सबसे पहले तो हम लोग भारत के समान परिचय को पढ़ेंगे। उसके बाद भारत के भूगोल को 3 भागों में बांटेंगे, एक भौतिक पहलू और दूसरा आर्थिक और तीसरा मानवीय, है ना। अर्थात सबसे पहले हम लोग भौतिक भूगोल के बारे में जानेंगे, भारत का भौतिक संरचना, भौतिक भूगोल, आर्थिक भूगोल और मानवीय भूगोल, है ना। यानी भारत में भौतिक अर्थात भूमि का जो भूगोल है वो क्या है, अर्थात यहाँ का जो भौतिक संरचना है, पृथ्वी का भूगर्भिक इतिहास, ये सब जितने भी चीज़ें हैं, है ना। दक्षिण का प्रदीपीय भाग, उत्तर का पर्वतीय माला, ये सब जितने भी चीज़ें हैं भूमि से रिलेटेड, जल, नदी, ये सब जितने भी चीज़ें हैं वो सभी हम लोग पढ़ेंगे भौतिक पहलू के अंतर्गत। तो अब हम लोग बारी बारी से जानते हैं कि भौतिक पहलू के अंतर्गत वो कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है जहां से भारी मात्रा में प्रश्न देखने के लिए आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मिलते हैं। तो वो है ये दोस्तों, सबसे पहले हम लोग देखेंगे भौतिक पहलू के अंतर्गत पृथ्वी की आंतरिक संरचना, है ना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना अर्थात भारत का जो भूमि है उस भूमि का संरचना है कैसा, भारत के कितने क्षेत्रों में बटा हुआ है और भारत के कौन से दिशा का भूमि किस प्रकार है। जैसा है ना, दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार, इसमें चट्टानें वगैरह पाया जाता है, आक्रियन क्रम की चट्टानें, कुड़प्पा क्रम की चट्टानें, ये सब धाराबाड़ क्रम की चट्टानें, गोंडवाना क्रम की चट्टानें, दक्कन ट्रैप, ये सभी चीज़ें हैं जो दोस्तों पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अंतर्गत ही तो आता है ना। उसके बाद हम लोग दोस्तों क्या करेंगे, भारत के भू आकृति विभाग, ये भू आकृतिक विभाग के अंतर्गत ये सब चीज़ें आएगा जो अभी हमने बताया। अपवाह तंत्र कहने का मतलब है दोस्तों भारत में जल का बहाव कैसा है, कैसे कैसे इसका परियोजनाएं विकसित हुआ है, बहुउद्देशीय परियोजना क्या होती है। साथ ही इसमें हम लोग ये भी देखेंगे कि कौन कौन से नदी भारत में प्रवाहित होती है और वो नदियाँ कहाँ से निकलती है, ये भी हम लोग देखेंगे। साथ ही भारत का जलवायु के बारे में, भारत की मिट्टियों के बारे में, भारत में मिट्टी कितने प्रकार के पाए जाते हैं, कौन से मिट्टी ज़्यादा उपजाऊ है और किस क्षेत्रों में पाया जाता है, ये भी। उसके बाद भारत की प्राकृतिक वनस्पतियाँ,
इसके बारे में भी, अर्थात भारत में का जो वनस्पतियां हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, भारत में जीव मंडल को पढ़ेंगे, पर्यावरण व पर्यटन अर्थात भारत का जो पर्यावरण है उसके बारे में भी, और पर्यटन स्थल के बारे में भी पढ़ेंगे। तो ये तमाम जो टॉपिक है दोस्तों ये भौतिक पहलू के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे। आर्थिक पहलू के अंतर्गत हम लोग, आर्थिक कहने का मतलब क्या है दोस्तों, अर्थव्यवस्था से रिलेटेड जो टॉपिक होगा वो, अर्थात भारत के लोगों का जो जीवन यापन है, जीवन यापन करने का जो जरिया है, अर्थात क्या जो पेशा है, भारत के लोगों का पेशा क्या है, भारत के लोग जो है अपना इनकम कहाँ से करता है, अपना गुजर बसर करने के लिए वो किन चीज़ों पे निर्भर है, यही तो है आर्थिक पहलू के अंतर्गत। तो भारत के लोग कृषि करता है, सिंचाई बहुउद्देशीय परियोजना, पशु पालता है, पशु संसाधन, खनिज एवं ऊर्जा संसाधन, कुछ उद्योग के बारे में भी पढ़ेंगे और परिवहन के बारे में भी पढ़ेंगे, है ना। परिवहन कहने का मतलब है दोस्तों यातायात, आने जाने का जो सुविधाएं हैं इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। तो ये तमाम चीज़ें आर्थिक पहलू के अंतर्गत पढ़ना है। मानवीय पहलू के अंतर्गत, मानवीय पहलू आपको पता चल रहा होगा, मानवीय अर्थात भारत में किस प्रकार का मानव रहता है, कौन कौन क्षेत्रों में रहता है, इनके बारे में। जैसे सबसे पहले प्रजातियों एवं जनजातियों के बारे में पढ़ेंगे, भारत में जनसंख्या की स्थिति को हम लोग देखेंगे, भारत में जनसांख्यिकी गुण को हम लोग देखेंगे, भारत में नगरीकरण, भारत में कितने नगर है, कौन कौन से नगर में किस प्रकार के लोग रहते हैं, ये तमाम जानकारी आपको मानवीय पहलू के अंतर्गत देखने के लिए मिलेगा, है ना दोस्तों। तो उम्मीद है दोस्तों कि इन टॉपिक को आप लोग समझ गए होंगे। हमने क्या बताया कि भारत का भूगोल का अगर आप विस्तृत जानकारी करना चाहते हैं, साथ ही एक बेहतरीन नोट्स बनाना चाहते हैं, तो आप इन टॉपिकों को कंप्लीट कर लीजिए और इन टॉपिकों के ऊपर अपने भाषा में एक शानदार नोट्स तैयार कीजिए। वो आपको सफलता दिलाने में काफ़ी हद तक क्या होगा दोस्तों, सही होगा। तो हमने बताया कि भारत को भूगोल को विस्तृत अध्ययन करना है, तो सबसे पहले आपको भारत के समान परिचय को समझना होगा। उसके बाद भारत के भूगोल को 3 भागों में कौन कौन दोस्तों, सबसे पहले तो हमने बताया भौतिक, आर्थिक और मानवीय, ये 3 भागों में हमको लोग बांट कर पढ़ेंगे, है ना। भौतिक के अंतर्गत क्या पढ़ना ये बता दिया, आर्थिक के अंतर्गत और मानवीय पहलू, ये तीनों क्षेत्रों के अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक को पढ़ना है ये भी हमने आपको बता दिया। मुझे उम्मीद ही नहीं पूर्ण विश्वास है दोस्तों कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी समझ में नहीं आया तो आप हमारे चैट बॉक्स में क्या करेंगे दोस्तों, कमेंट करेंगे, है ना। चलिए दोस्तों, फिर हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, भारत का एक समान परिचय को हम लोग लेकर आएंगे और उसमें देखेंगे कि भारत के समान परिचय में कौन कौन चीज़ों को जानना है। और ये एक ऐसा टॉपिक है दोस्तों जहां से काफ़ी मात्रा में आपके एग्जामिनेशन हॉल में प्रश्न देखने के लिए मिलेंगे, तो ऐसे में आपको इसको कंप्लीट करना अनिवार्य है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपने पढ़ाई को बरकरार रखें, अपने मंजिल को पाने में जी जान से जुटे रहें। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।